हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं CUET 2025 के बारे में। ठीक है, जो आपका CUET 2025 है उसके लिए हम यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस लेकर आए हैं। करंट अफेयर की क्लासेस में जो हमने ये पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे जो करंट अफेयर है हम इसको MCQ फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला है हमारा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए गारंटेड मिनिमम इनकम स्कोर फॉर ऑल हाउस होल्ड इन 2024। यानी यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि कौन सा राज्य 2024 में सभी परिवारों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम आय योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 सेकेंड, कोई टेक्निकल मिस्टेक है। ठीक है, चलिए। तो आपके पास जो है ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, राजस्थान और कर्नाटक। पहला क्वेश्चन है आपका। अब ये आपकी गारंटेड मिनिमम इनकम स्कीम है क्या? एक्चुअली ये यहाँ पे देखा जाए तो इनमें से कोई एक स्टेट है जो अपने स्टेट के सभी लोगों को क्या है कि मिनिमम गारंटी देता है इनकम के लिए। ठीक है, उसके लिए जो है वित्त पोषण करता है, यानी वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, तो एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो मिनिमम इनकम है ये होगी। अगर नहीं है तो राज्य क्या करेगा, उसको सपोर्ट करने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और कर्नाटक। अब आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा स्टेट होगा। तो आंसर ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की अगर हम बात करें इसमें 1 सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने राज्य में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो हैं, उनके लिए एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है मिनिमम गारंटी स्कीम। और उस स्कीम की अगर हम बात करें तो उससे क्या है कि राजस्थान सरकार वित्त पोषण करके ये जो स्कीम है इससे लोगों को लाभान्वित कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 2024 विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यानी वो कौन सा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना चलाई गई है? क्यों चलाई गई है? ताकि राज्य में जो है उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। अब राज्य में उत्पादकता को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? किसान की कॉस्ट जो है कटिंग कम की जाएगी, यानी किसान की जो लागत है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है, उसको कम किया जाएगा। अब उसको कैसे कम किया जा सकता है? या तो उसको वित्तीय पोषण दिया जा सकता है, या सब्सिडी, या इलेक्ट्रिक सप्लाई जिससे वो इरिगेशन करता है उसको क्या करे, फ्री कर दे, या इरिगेशन के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कृषि आधुनिकीकरण, तकनीकी, ठीक है, ये चीजें करके क्या किया जा सकता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए वो कौन सा स्टेट है ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। कैसे? इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्री करके, इरिगेशन मेथड बदल के, ठीक है, जैसे कि हम उसमें स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है, ड्रॉप की जो आपकी इरिगेशंस होते हैं, ठीक है, ये इरिगेशंस के जो मेथड हैं उसको चेंज करके हम ये चीजें ला सकते हैं। तो आपको हिंट मैंने दिया, आपको ऑप्शन देता हूं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन सा स्टेट है जिसमें स्कीम जो है लागू की गई है? चलिए आंसर बताइए। और आप जो है सोच नहीं रहे होंगे कि वो कौन सा स्टेट हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य कृषि में तकनीकी और आधुनिकीकरण लाना है, ठीक है, किसानों को वित्त पोषित करके। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। विच स्टेट टॉप द स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2024 रिलीज्ड बाय DPIIT। अब ये DPIIT है क्या? पहले तो इसको ही समझ लेते हैं। DPIIT है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यही आपका DPIIT है। ये क्या करता है? ये एवरी ईयर एक अपनी रैंकिंग निकालता है। क्या निकालता है? अपनी एक रैंकिंग निकालता है, और इस रैंकिंग में सभी स्टेट को अपनी रैंक देता है और बताता है कि कौन सा किस स्टेट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक है। ईज ऑफ डूइंग, 1 सेकेंड, डूइंग बिजनेस,
अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि किसी भी राज्य में अगर आपको बिजनेस करना है तो आसानी से बिजनेस आप कहाँ कर सकते हैं, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। जिसमें आसानी से देखा जाए तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, आसानी से कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला कंसर्न है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी माने सुरक्षा का सबसे पहला कंसर्न है। सपोज दैट आप किसी स्टेट में गए, वहां पे जाते सबसे पहले आपके पास जो है हफ्ता मांगने वाले आ गए, तो ये सिक्योरिटी का कंसर्न होता है कि भैया बिजनेस कर रहे हो, हाँ ठीक है, जितना भी बिजनेस करोगे उसका इतना प्रतिशत हमें देना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी होती है। तो कौन सा स्टेट है कि वो सबसे अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, उसके स्टेट के लॉज रेगुलेशंस जो है वो कितने जो है इजी होते हैं बिजनेस करने वाले के लिए, सारी चीजें जो है, सारे जो पर्सपेक्टिव है वो देखे जाते हैं। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज की जाती है। तो आपको अब देखना है कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और कर्नाटका में वो कौन सा स्टेट है जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पे बात करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो है आपका ऐसा स्टेट है जिसमें देखा जाए सिक्योरिटी का कंसर्न सबसे अच्छा है। दूसरा, वहां की अगर हम बात करें, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने अपना जो स्टेट है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया हुआ है, यानी निवेश अनुकूल जिसको कहते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है ये फर्स्ट अपना जो है इसका पहला स्थान रहता है केरल का। ठीक है, तो ये चीजें इसमें देखनी है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू वुमेन। यानी इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चलाई है। अब हम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना एक्चुअली क्या है कि ये जो वुमेन्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार की एड देना है, उनको सहायता प्रदान करना है। कैसी एड? फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो वो आपको आंसर बताना है, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अभी हाल ही में इस स्टेट में एक महिला मुख्यमंत्री थी और उसको बदल के दूसरी भी महिला मुख्यमंत्री आई हैं। जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उन्होंने महिलाओं के जो है एम्पावरमेंट के लिए, यानी फीमेल्स को जो है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये जो है स्कीम चलाई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो आंसर जल्दी से दीजिए, क्या आंसर हो सकता है? मैंने आपको हिंट दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। दिल्ली सरकार में जो है प्रत्यक्ष वित्तीय कौशल सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम वहां पे चलाई गई थी। महिला मुख्यमंत्री जो थी उसकी मैंने कहा था कि श्रीमती जो है आतिशी की अगर हम बात करें तो आतिशी जो थी वहां की क्या थी? मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद रेखा गुप्ता फिर से मुख्यमंत्री आई हैं। आतिशी ने जो है ये स्कीम वहां पे दिल्ली में चलाई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। द लखपति दीदी योजना was launched by which state to promote self employment among rural women। यानी ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा लखपति दीदी योजना स्टार्ट की गई थी, ये आपको बताना है। वैसे तो लखपति दीदी योजना कई स्टेट में जो है अभी फॉलो कर ली गई है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें कर दूं कि वो फर्स्ट स्टेट बताना है, वो पहला राज्य कौन सा है जहां पे लखपति दीदी योजना स्टार्ट की गई थी। इसका आपको आंसर देना है, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से मुझे देख के बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहला स्टेट है जिसमें लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी। लखपति दीदी योजना का जो उद्देश्य है वो एक्चुअली क्या है कि जो हमारी रूरल एरियाज की जो वुमेन्स होती हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप देना, यानी उनको उद्यमिता देना, और साथ ही उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कराना, यानी वो स्वरोजगार की तरफ चले। इसके लिए जो है उन्हें कम से कम जो है देखा जाए तो 1 वर्ष में 1 लाख प्रतिवर्ष कमाने में सक्षम बनाना है। यानी जो महिला एनुअली 1 लाख रुपए बनाने में सक्षम हो जाएगी वो महिला लखपति दीदी कहलाएगी। इसलिए इस योजना का नाम लखपति दीदी योजना रखा गया है। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन जो है करोड़पति दीदी योजना भी चले, ताकि जो है 1 करोड़ महिला 1 वर्ष में जो है हमारे देश की महिलाएं जो है इसमें कमाएं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन 2024 विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू पास ए राइट टू हेल्थ लॉ गारंटिंग फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल रेजिडेंट्स।
यहाँ की अगर हम बात करें 2024 में कौन सा राज्य सभी निवासियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देते हुए स्वास्थ्य का अधिकार कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर देना है आपका, पहला ऐसा स्टेट जिसने अपने यहाँ राइट टू हेल्थ, जैसे कि राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी होता है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी होता है, ऐसे ही राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला राज्य माना गया है। ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपके दिल्ली, राजस्थान, केरला और तमिलनाडु। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लागू किया और इसे लागू करने वाला वो पहला राज्य बन गया है जिससे सभी जो है नागरिक हैं उनको फ्री हेल्थ केयर मिले, यानी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उनको प्रदान की जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। द ग्रीन हरियाणा इनिशिएटिव 2024 एम्स टू अचीव विच की टारगेट, यानी ग्रीन हरियाणा पहल 2024 का मुख्य उद्देश्य, कौन सा प्रमुख लक्ष्य हासिल करना है? यह आपको आंसर देना है। ग्रीन हरियाणा इनिशिएटिव जो है वो हरियाणा में जो है ग्रीनरी को बढ़ाना है। मेनली जो है ग्रीनरी जो है, जो रोड्स हैं हरियाणा के अंदर उनके दोनों तरफ ऐसे पौधे, जो पौधे औषधीय प्रयोजनों में प्रयोग होते हैं, यानी जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनको बढ़ाने की बात जो है इस स्कीम में चली थी जिसका नाम ग्रीन हरियाणा इनिशिएटिव 2024 था, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है 50% इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी वन क्षेत्र में 50% की वृद्धि करना। क्या ये है? बी है 100% रिन्यूएबल एनर्जी अडोप्शन, 100% नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2035, क्या ये उसमें है? फिर उसके बाद है बैनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रतिबंध। सारे आपको देखने में ऐसे लगे कि ये ग्रीनरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रीन हरियाणा का एग्जैक्ट इनिशिएटिव, ग्रीन हरियाणा इनिशिएटिव का एग्जैक्ट अचीवमेंट क्या है, तो क्या वो अचीव करना चाहता है, ये आपको बताना है। की टारगेट आपको बताना है। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वन क्षेत्र में 50% की वृद्धि करना ही जो है इनका लक्ष्य है। ग्रीन हरियाणा पहल वन क्षेत्र को 50% तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण, शहरी हरियाली और संरक्षण परियोजनाओं पर केंद्रित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 50% इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं 8। Which state launched the मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना in 2024 to provide guaranteed employment for youth? ठीक है, यानी वो कौन सा स्टेट है आपका जो आपको जो है गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना जिसने शुरू की है, ठीक है। तो ये इसका आंसर देना है, यानी उस स्टेट का नाम बताना है जो अपने सभी युवाओं को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए अपने यहाँ पे स्कीम उसने चलाई हुई है। ऑप्शन है आपके पास में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड। कौन सा ऐसा स्टेट हो सकता है जो सभी युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने यहाँ योजनाएं चला सकता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं कौन सा हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा रोजगार का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता सहायता और स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए मध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है, ठीक है, और है भी। अब ये जो स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इसमें अगर आप जो है नया स्टार्टअप जो है इसमें करना चाह रहे हैं तो 5 लाख तक का आपको ऋण मिलेगा। कितना? 5 लाख तक का ऋण मिलेगा, इसमें लोन मिलेगा आपको एक टाइप से। और लोन में जो है फर्स्ट 6 मंथ आपकी कोई ईएमआई नहीं लगेंगी, फर्स्ट 6 मंथ कोई ईएमआई नहीं लगी। आपका स्टार्टअप अगर सक्सेस हो जाता है तो 5 वर्षों के अंदर जो है आपको ये विद इंटरेस्ट जो है ये लोन भरना है। और बहुत इंटरेस्ट जो है विदाउट इंटरेस्ट ये लोन भरना है, इंटरेस्ट नहीं देना है इसके ऊपर, और आपको ये ईएमआई भरनी है। स्टार्टअप्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका आप स्किल्स है, आप जो है फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, आप एडटेक फर्म खोलना चाहते हैं जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी आप इसमें स्टार्ट करते हैं। ये भी मुख्यमंत्री युवा रोजगार उद्यमिता योजना के अंदर आती है, एमएसएमई का पार्ट माना जाता है, ठीक है। आप कुछ भी करना चाहते हैं ऐसा जिसका आपके अंदर स्किल है तो आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला, The Go Electric campaign was launched by which state in 2024 to promote electric vehicle
अडॉप्शन, ईवी जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है कि जो आपका बैटरी से चलित बैटरी का कंजप्शन करके, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करके एक तरीके से जो वाहन चलते हैं ईवी वाहन चलते हैं। तो आने वाला जो समय है वो बोला जाता है कि 2035 तक जो है भारत में पूरे देश में ईवी होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2024 में किस राज्य द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शंस आपके पास है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली। ये ऑप्शंस है, आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा ऑप्शन होगा इसका। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिए, जैसे कि चार्जिंग बुनियादी ढांचा का विस्तार करना, यानी जगह जगह जो है चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान चलाया हुआ है कि जितने ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स होंगे तो सहूलियत जो है कस्टमर को उतनी ज़्यादा होगी, तो इसलिए चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने हैं, विस्तार करने और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए, जो ईवीज हैं उन पर सब्सिडी दिल्ली सरकार दे रही है। इसका नाम रखा गया अभियान का गो इलेक्ट्रिक। याद रखना आपको क्या रखा गया है, गो इलेक्ट्रिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट लॉन्च्ड द अन्ना भाग्य स्कीम इन 2024 प्रोवाइडिंग फ्री राइस टू बीपीएल फैमिलीज। ठीक है, किस राज्य ने 2024 में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में चावल प्रदान करने के लिए अन्न भाग्य योजना शुरू की गई है, उस स्टेट का आपको नाम बताना है। बीपीएल कार्ड होल्डर वो होते हैं जो बिलो पुअर्टी लाइन होते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारी देश में पुअर्टी लाइन है उसके नीचे का व्यक्ति है, जो बेहद गरीब है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भी नीचे है, तो उसको हम बीपीएल माना जाता है। तो बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए फ्री राइस जो है प्रोवाइड प्रोग्राम जो चलाया हुआ है वो किस स्टेट ने चलाया है, ये आपको आंसर में बताना है। ऑप्शन ए ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य ने अपने यहाँ गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए फ्री राइस प्रोवाइडिंग फ्री राइस स्कीम जो है वो चलाई हुई है, यानी मुफ्त में चावल देने के लिए ये स्कीम चलाई हुई है। अब चावल कितना होगा, प्रत्येक बीपीएल फैमिली को महीने में 10 किलो मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना है, यानी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In 2024, ISRO successfully launched which satellite to monitor climate change and atmospheric conditions। ठीक है, यानी 2024 में जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी के लिए इसरो ने किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, इसका आपको सीधा आंसर देना है। ठीक है, इसमें कोई जो है चल दिए आंसर देना है आपको। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा निसार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, उससे बना है निसार। निसार आपका एक उपग्रह है। ठीक है, इसको जो है अभी इसमें लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन है जिसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और संसाधन मानचित्रण के लिए डिजाइन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी निसार। क्या आंसर हो जाएगा, निसार उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। विच न्यूली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर वंस लॉन्च्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM इन 2024। ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 2024 में कौन सा नव विकसित सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, ये आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं परम अनंता, ठीक है, और इसके बाद प्रत्यूष 2.0, मिहिर या परम रुद्रा। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। ये रुद्रा को इसने सिवाय इसमें लिख दिया है, इसको हम रुद्रा कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका परम रुद्रा। ठीक है, तो स्पष्टीकरण अगर हम इसमें ले, NSM के तहत विकसित परम रुद्र AI मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारत की कंप्यूटेशनल क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर होगा इसका परम रुद्रा। सॉरी, आंसर डी कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका देना है द चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच लूनर रीजन इन 2024। ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन 2024 में किस चंद्र क्षेत्र पर
सफलतापूर्वक जो है वो उतारा गया या उतरा। ठीक है, तो उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें जो है आंसर दिया है मारे सेरेनिटिसस या लूनर साउथ पोल या ओशिनस पैरोसेलरम या आपका मोन्टोस एपेनिसस। ठीक है, ये आपको देना है, यानी मोरे सेरेनिटस और जो आपका लूनर साउथ पोल है जिसको चंद्र दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ओशिनस प्रोसेलरस या मोन्टेस एपेनिसस। आंसर बताइए जल्दी क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लूनर साउथ पोल यानी दक्षिणी चंद्र ध्रुव। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी चंद्र ध्रुव। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला मिशन बन गया जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज और सतह का विश्लेषण करना था, चंद्रयान 3 का। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं आपको? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 द गगनयान मिशन शेड्यूल्ड फॉर 2024 एम्स टू सेंड हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। ठीक है, 2024 के लिए निर्धारित गगनयान मिशन का लक्ष्य कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना था। देखिए, गगनयान में वैसे तो अगर देखा जाए इसमें 4 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन फाइनली अगर हम इसमें बात करें 3 व्यक्तियों को भेजना है। 4, एक को हमें एक्स्ट्रा जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन फाइनली कितनों को भेजना था? 3 को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। ठीक है, गगनयान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा, जो भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। 4 नहीं होगा, प्रशिक्षण 4 ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड 5G टेस्ट बेड लॉन्च्ड इन 2024। 2024 में लॉन्च किए जाने वाले भारत के स्वदेशी रूप से विकसित 5G टेस्ट बेड का नाम क्या है? भारत नेट 5G, आपका इंडिजीनियस 5G कोर, ठीक है, आत्मनिर्भर 5G लैब या भारत 5G टेस्ट बेड। आंसर बताइए कौन सा होगा? भारत नेट वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ते ही हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भारत 5G टेस्ट बेड। ठीक है, IIT और IISc द्वारा विकसित भारत 5G टेस्ट बेड भारत में 5G तकनीक के स्वतंत्र अनुसंधान और परीक्षण को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका भारत 5G टेस्ट बेड। डी इज राइट आंसर। यहां तक चीजें समझ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वैज्ञानिकों ने 2024 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से लड़ने के लिए कौन सा सफल टीका विकसित किया है? विच breakthrough vaccine was developed by Indian scientists in 2024 to fight antimicrobial resistance। ठीक है, तो भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन कौन सी बनी है जो इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी है? उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन, TBMR 100, R21 मैट्रिक्स M या मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड, आंसर हो जाएगा A। आंसर है इसका नेफिथ्रोमाइसिन इसका आंसर हो जाएगा। ये इंडियन साइंटिस्ट द्वारा जो है की गई है और फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए बनाई है। ठीक है, AMR जिसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत भारत में विकसित पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर क्या कहलाता है? द फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन इंडिया अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड। इसका आपको आंसर देना है वेगा शक्ति। ठीक है, परम या आपका आर्यभट्ट। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? शक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर है शक्ति। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द नेशनल AI मिशन लॉन्च्ड इन 2024 फोकस्ड ऑन विच की सेक्टर। यानी ये कह रहा है आपका 2024 में शुरू किया गया राष्ट्रीय AI मिशन किस प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित है? ये आपको आंसर देना है। इसमें दिया है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका आंसर होना चाहिए? स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये आपका स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा सभी से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट अनाउंस्ड इन 2024 इज नोन एज। 2024 में घोषित भारत की पहली परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना किस नाम से जानी जाती है?
ठीक है, तो ध्यान रहे वर्ष 2024 में जो है एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, उसका आपको नाम बताना है और वो फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च पर आधारित है। ऑप्शन है आपके सूर्यपुत्र फ्यूजन इनिशिएटिव, भारत टोकामाक प्रोजेक्ट, ITER इंडिया या आपका पृथ्वी फ्यूजन रिएक्टर। क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आंसर हो जाएगा इसका सूर्यपुत्र फ्यूजन इनिशिएटिव, सूर्यपुत्र सलियन पहल। सूर्यपुत्र सलियन पहल जो है के नाम से यह परियोजना जानी जाती है और भारत की पहली आपकी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिसर्च है उसका ये प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। इन 2024 विच स्टेट बिकेम द हेडक्वार्टर फॉर इंडियाज न्यू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ITC जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। 1 सेकेंड, इसको यहां से कर देते हैं। तो 2024 में कौन सा राज्य भारत में नए एकीकृत थिएटर कमांड का मुख्यालय बन गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ऑप्शन आपके पास हैं, चार ऑप्शन बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए। देखिए ये इसकी अगर हम बात करें, ये जो ITC है ये आपके लखनऊ में बनने जा रही है। ठीक है, और लखनऊ किस स्टेट की कैपिटल है? लखनऊ जो स्टेट की कैपिटल है वो है उत्तर प्रदेश की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तब आपको उत्तर प्रदेश का नाम लेना है। अगर आपसे जो है नाम, शहर का नाम पूछ लिया जाए तब आपको लखनऊ जो है इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द इंडियन नेवी कमीशनड विच इंडिजीनियसली बिल्ट सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 इन 2024, यानी भारतीय नौसेना ने 2024 में प्रोजेक्ट 75 के तहत किस स्वदेश निर्मित पनडुब्बी को जो है कमीशन किया था। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है आपकी वो बनाई जा रही हैं। ये 6 बननी थी, अब ये लास्ट जो है ये बनी है आपकी, पहली 5 ऑलरेडी बन गई है, अभी कौन सी बनी है उसके बारे में आपको बताना है। और ये सारे नाम जो है INS वेला, वागीर, वागसीर, खंडेरी, करंज, ध्यान रहिए सारी प्रोजेक्ट 75 के तहत ही हैं। अभी जो आपकी बनी है 2024 में उसको आपको आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तुक्का नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि चारों ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 6 बननी थी। ठीक है, तो वो भी जो है प्रोजेक्ट 75 के, प्रोजेक्ट 75 जिसको हम बोलते हैं उसके तहत बननी है। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका INS वागशीर। ठीक, INS वागशीर को जो है अभी पनडुब्बी को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के अंतर्गत प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO इन 2024। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको आंसर देना है। ए ऑप्शन है अग्नि 5, बी है K5, सी है सूर्य 1, सूर्य फर्स्ट कहें इसको, सूर्य 1, और डी है आपका पृथ्वी 3rd। क्या ऑप्शन होना चाहिए आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा अग्नि 6th। ठीक है, अग्नि 6th है तो उत्तर ए अग्नि 6th, भारत की सबसे उन्नत ICBM। ठीक है, अग्नि 6th का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसकी विस्तारित रेंज 10,000 किलोमीटर से अधिक है, जिससे यह एक रणनीतिक निवारक बन गई है। ठीक है, तो ये एक जो है स्ट्रैटेजिक मिसाइल है एक तरीके से देखा जाए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि 6th। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द इंडियन एयरफोर्स IAF इंडक्टेड विच न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट इन 2024 अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 2024 में कौन सा नया लड़ाकू विमान शामिल किया है, इसका आपको आंसर देना है। चलिए राफेल M, तेजस MK2, F-21 या MiG-35, आंसर देना है इसको। क्या कौन सा है वो। चलिए सबसे पहले हम स्वदेश की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका F-21 है, ठीक है, तो ये तो आपका USA का है। ठीक है, MiG-21 हमने रशिया से लिया था और राफेल हमने अभी फ्रांस से लिया है।
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मिग तेजस। अब तेजस जो है ये आपका तेजस MK2 ये आपका जो है इंडिजीनियस है, इसको भारतीय से वायुसेना में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, तेजस MK2 स्वदेशी रूप से विकसित 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान तेजस MK2 भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जिससे रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तेजस MK2। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वाज इंटीग्रेटेड विद विच फाइटर जेट इन 2024। यानी ये पूछ रहे हैं आपसे, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2024 में किस लड़ाकू जेट के साथ एकीकृत किया जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जो आपके विमान वाहक पोत होते हैं, ठीक है, जिनको हम एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है कुछ जो है इस टाइप के होते हैं। 1 सेकेंड, दोबारा से बनाएंगे, गलत बन गया है। ठीक है, तो होते किस टाइप के हैं, इस टाइप के जो है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। माने कि ये जो है आपका देखिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, ये ले लिया हमने एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये इसका जो है ये ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, अब ये इस पे जो होता है रनवे होता है, ऐसे क्या होता है, रनवे। और रनवे पे जो है ऐसे आपके प्लेन उड़ाने के लिए रखे जाते हैं, सॉरी जो फाइटर जेट होते हैं। अब ये ऐसे रनवे पे ऐसे फ्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब इस पे जो ये फाइटर जेट होगा वो कौन सा इसके साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, इसका आपको आंसर देना है। तो राफेल जो हमने फ्रांस से लिया है, राफेल M, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं INS विक्रांत के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा राफेल M को जो है हम एकीकृत कर रहे हैं, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को समुद्री हमला क्षमताओं से मजबूती मिले, ताकि हम इंडियन ओशियन में अपनी जो उपस्थिति, अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें।